कोर्ट के इस उद्घाटन समारोह में मंच पर आसीन मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधीश श्री के सोनग्रा साहब, आपके डीजे राजेंद्र सिंह चौधरी साहब, हमारे सांसद सुबेरनंदन जी, आपके महेंद्र सिंह सांडले साहब, आपके वरिष्ठ अधिवक्ता वीर सिंह जी, आपके हरि सिंह जी चौधरी, पूर्व आपके इसके बार के अध्यक्ष गोपाल सिंह जी, सामने बैठे हुए सभी वकील साहिबान, मैं सबसे पहले आपका बार बार आप कह रहे थे कि इस दातारामगढ़ की इस धरती पे हाई कोर्ट के इतने बड़े जज का पहली बार यहाँ पे प्रवेश हुआ, पहली बार पधारे, उसके लिए मेरी तरफ से और मेरे क्षेत्र के लोगों से की तरफ से इनका मैं स्वागत करता हूँ। एक बड़ी डिमांड थी कई सालों से कि मुझे याद है मैं जब एमएलए बन के गया, दिसंबर में मैं विधायक बना, जनवरी में आज थोड़ी कंजूसी कर रहे थे, हनुमान जी जाएंगे नाम है ना उनका, क्या नाम है सचिव आपके, आज थोड़ी कंजूसी उनमें थी कि शायद पार्टी पॉलिटिक्स हावी हो जाती है किसी प्रोग्राम में, तो कंजूसी कर रहे थे कि ये एडीजे कोर्ट में मेरी क्या भूमिका रही बनाने में। आज थोड़ी कंजूसी उनके थी, उन्होंने न्यायपालिका जो हमारी जो व्यवस्था होती है उन दोनों के लिए धन्यवाद बोला, लेकिन ये नहीं बोला उन्होंने कि वीरेंद्र सिंह तेरी क्या भूमिका रही। कम से कम ये बोलते तो मैं आपकी म्युनिसिपल कोर्ट की बात और जोर शब्दों में इस बजट में उठाता, लेकिन आपकी उदासीनता ये थी कि शायद आप ज्यादा काम नहीं चाहते, शायद आप फंस गए पार्टी पॉलिटिक्स में। अरे कोर्ट का काम है, सारे लोगों को फायदा मिलता है। मैं प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ 65,000 वोट लेके उनका नहीं हूँ, मैं इस दातारामगढ़ की एक एक वासिंदे का जनप्रतिनिधि हूँ। उनकी भावना, उनका दर्द मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी बनती है, मुझे महसूस करना चाहिए अगर मैं एक सही जनप्रतिनिधि हूँ तो। क्यों कंजूसी कर रहे हो? आप आए थे 3 जने जालूपरा B2 के अंदर, जबकि आपको मैं जानता नहीं था वकील साहब कौन हो, और कभी मिला ही नहीं है। आपने अपना बताया, दुख बताया कि भाई हमें, आप तो अपना फायदा बता रहे थे, और मुझे जनता का दुख दर्द पता था कि सीकर तक परेशान होते हैं। उसके लिए मैंने पहले बजट में मेरा पहला काम जो मैंने एज ए विधायक किया वो एडीजे कोर्ट खुलाने का किया। एक बात घोषणा थी उस समय, उसके बाद में मुझे प्रेशर पता लग गया कितने काम कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, काफी काम इस दातारामगढ़ में बताया, लेकिन मेरा पहला काम था। तो मुझे भी उस भावना से मुझे महसूस होना चाहिए था कि भाई मैंने एक काम किया। इतनी उदासीनता मत बरतो, स्वागत करना सीखना चाहिए। अगर और मांगने की इच्छा आपके मन में है तो उसी हिसाब से आपको बात भी करनी चाहिए। अरे मांगने का तरीका तो सीखो, जितना जोर से आप मांगोगे उससे एक उत्साह बढ़ता है देने वाले के अंदर भी। निश्चित रूप से ये समस्या थी हमारी एडीजे कोर्ट की, एक बड़ी समस्या से निजात पाई हमने, और मैं धन्यवाद दूंगा राजेंद्र जी आपके डीजे साहब का कि हमारी दातारामगढ़ बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक पलसाना का जो एरिया आता है वो हमारे सीकर से लगता हुआ है, एक दातारामगढ़ का जो इलाका है वो इस दातारामगढ़ के आसपास का इलाका है। उसमें इन्होंने ना, मैंने भाई हम न्यायालय के काम में कभी ना तो कह सकते हैं, ना कहने की हिम्मत हमारी हो सकती है, लेकिन इन्होंने इस भावना को समझा, लोगों की भावना को समझा। तो जो क्षेत्र पलसाना साइड का जो सीकर से लगता हुआ क्षेत्र था, उनके जो केसेस थे उनको उन्होंने सीकर के अंदर ही रखा, और एडीजे को, ये आपके एडीजे कोर्ट का जो मामला जो दातारामगढ़ से लगता हुआ इलाका था उसमें इसमें इन्होंने रखा। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको, सुबेरनंदन जी को जो इन्होंने एक हॉल का जो दिया, भाई हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, हमारा कुछ नहीं, लेकिन हमने कहीं उसका सही सदुपयोग किया, वो एक अच्छी बात है, हमें भी अच्छी खुशी मिलती है। निश्चित रूप से आपके इस तरीके से ये आपने जो स्वागत किया, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अब हमारे मेहमान जो इतना व्यस्त समय में इन्होंने एक जो समय दिया है उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम और इतने बड़े महामहिम को आपने यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जय
कहते थे व्यवहारिक दृष्टि से, भाई देखो दो जगह जब जाओ, एक तो कोर्ट में और एक हॉस्पिटल में, वहां किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां दोनों जगह पीड़ित व्यक्ति आएंगे। ऐसे स्थान पर है तो कोर्ट में लोग पीड़ित आते हैं, दुखी आते हैं, और उनका संबल यदि कोई बनता है तो आप वकील लोग बनते हैं, और आप सब लोगों के दलीलें सुनकर के, फैक्ट सुनकर के, न्यायाधीश की कुर्सी पर जो जज बैठे होते हैं वो आप द्वारा दी गई दलीलें, आप द्वारा दिए गए फैक्ट्स आदि के, उसका बेस वही होता है जो आप उपलब्ध कराते हैं। जज तो वकीलों द्वारा और क्लाइंट द्वारा दी गई सामग्री को देख करके ही निर्णय देता है। ये बात दूसरी है कि माने न्यायाधिपति महोदय बैठे हैं, हाईकोर्ट के जज को अपनी अलग से पावर्स हैं कि वो अपने विवेक से, कई बार तो अखबार में छपी न्यूज को भी वो याचिका मान करके उसके ऊपर डिसीजन दे देते हैं। सड़क पर चलते चलते भी यदि उनको कुछ दिखाई दे जाए कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, वहां पर डिसीजन दे सकते हैं। ये हमारे संविधान ने उनको इस प्रकार की ताकत दी, इस प्रकार की पावर दी है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप दुनिया के जितने भी न्यायालय हैं, आप विश्व के न्यायालयों को देखेंगे, माने वीर सिंह जी बैठे हैं और भी हमारे विद्वान अधिवक्ता बैठे हैं, बहुत सीनियर हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी प्रश्नता का विषय ये है, 72 वर्ष का तो मैं हो गया हूँ, और पिछले 50 साल से मुझे इतनी सूझबूझ है स्टूडेंट्स लाइफ के बाद में, कि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका और विधायिका के बीच में टकराव नहीं हुआ कभी। ये हमारी लोकतंत्र की और हमारे संविधान की खूबी है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लोगों को लगता है कि अब क्या होगा, अब न्यायपालिका के सामने परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं, वो विधायिका के बारे में क्या टिप्पणी करेगी, क्या फैसला देगी। लेकिन दोनों ने ही, जब कई बार हमारे सामने भी कई बार इस प्रकार के फैसले आए जिसको लोकसभा में विचार करना पड़ा, उनको बदलना भी पड़ा, लेकिन वहाँ भाषा का संयम बहुत महत्वपूर्ण रहा। हमारे यहाँ जो भी बात होती है, विचार होते हैं, विमर्श होते हैं, उस पर यह ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी न्यायपालिका को किसी प्रकार के ठेस न पहुंचे, क्योंकि हमारी जनता की आस्था का अंतिम पड़ाव, केंद्र बिंदु यदि कोई है तो वो जाकर के वहां पर है। तो मैं आशा करूंगा कि माननीय न्यायाधिपति जी और अन्य न्यायिक अधिकारी यहाँ बैठे हैं, वो हमारे लोगों की इन भावनाओं का, विधायिका की इस भावना का भी सदैव ध्यान रखेंगे। और मैं एक सांसद के नाते भी आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे सामने यदि कोई ऐसी बात आएगी, हम उसका ध्यान रखेंगे। अंत में मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा आप सभी सज्जनों से कि लोग बहुत, कितने सारे मुकदमे के ढेर लगे पड़े हैं आज भी, और लोग, पीढ़ियां बदल जाती हैं तब जाकर के उनको न्याय मिलता है। वो फिर न्याय नहीं रहता, वो अन्याय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अपना प्रयास ये रहना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति को जल्दी न्याय मिले और उचित न्याय मिले। मैं आप सबने स्वागत किया, सत्कार किया, आमंत्रित किया। मुझे कहा गया था कि साहब आपको यहाँ कुछ पैसा देना है। मैं तो हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि भाई ये हमारा कुछ नहीं है, ये जो देने की ताकत है ये आपने दी है हमें। चौधरी कुमाराम जी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि जो पब्लिक है, जनता है, वो निर्माता है, और निर्माता का सत्कार यदि कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो निर्माता फिर उसके ऊपर फैसला लेने के लिए तुरंत त्वरित कार्रवाई कर देती है। तो आप सब ने मुझे कुछ देने की शक्ति दी तो मैं दे पाया हूँ, यही मेरा निवेदन है। और मैं भाई वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा, वकीलों ने कंजूसी बरती, वही इनका वकील मैं बन जाता हूँ। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ, क्योंकि राज आपका है देखो यहाँ प्रदेश में, और आजकल आपकी चलती भी खूब है, मुख्यमंत्री जी जो कहते हो मानते हैं। तो मेरा निवेदन है म्युनिसिपल कोर्ट करवा दो, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। तो जज साहब से तो निवेदन मैं एक्स्ट्रा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप थोड़े से नाराज हो गए, क्या है, वकील भाई हमारे जितने भी हैं वो कई बार जब बड़ी हस्ती सामने आती है तो बेचारे वो लड़खड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इनका वकील आज मैं बन करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इनकी मदद करें और ये पब्लिक की मदद होगी, मेरा निवेदन है। और मैं माननीय जज साहब से भी निवेदन करूंगा, न्यायाधिपति महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे दातारामगढ़ की, क्योंकि बहुत इंटीरियर में जाकर के, बहुत दूर जाकर के लोगों को वहां तक पहुंचते पहुंचते गरीब आदमी को बड़ी मुश्किल हो जाती है, जाते हैं वकील तारगी ले लेते हैं, समस्या खड़ी हो जाती है। अंत में मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मैंने जो पहले दिया वो दिया, ठीक है, भविष्य में भी आप लोग मुझे कोई आदेश करेंगे मैं उसका अनुपालना करूंगा, मेरे से जन पाएगा मैं आपकी सेवा करूंगा। धन्यवाद। जय भारत। आम जनता को शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्रदान कर सकते हैं,
यह हमारा विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका तीनों का कर्तव्य है कि हम आम जनता को शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्रदान करें। एवं जो दांतारामगढ़ में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश का जो नया भवन चालू हुआ है और इस तरफ से आम जनता को शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। एवं स्थानीय बार द्वारा जो नए भवन मुंसिफ कोर्ट के लिए जो मांग की गई है, वह अन्य न्यायोचित मांगों के संबंध में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा दांतारामगढ़ बार द्वारा आमंत्रण करने के लिए एवं स्वागत करने के लिए मैं उनको धन्यवाद प्रदान करता हूं। अंत में स्थानीय सांसद एवं विधायक महोदय को भी मैं धन्यवाद प्रदान करता हूं कि उन्होंने दांतारामगढ़ न्यायालय के भवन के लिए अपना योगदान प्रदान किया। और अंत में मैं दांतारामगढ़ बार को पुनः धन्यवाद प्रदान करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, वह इतना स्वागत किया। थैंक यू।